अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 32। हे अर्जुन, जो योगी सब प्राणियों के सुखों और दुखों को अपना मानकर समदृष्टि से देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। कृष्ण डिवोरीज, इसमें भगवान जी हमें ये समझा रहे हैं कि परम श्रेष्ठ यानी कि बेस्ट योगी कौन है। देखिए, जो योगी संसार में सभी लोगों के जीवन में बड़े सारे कष्ट भी आ रहे होते हैं, सुख भी आ रहे होते हैं, उनमें एक समदृष्टि से देखना शुरू कर दे तो उसके अंदर एक अलग तरह का करुणा भाव होता है, एक एम्पैथी होती है। वो ये कोशिश करता है कि कैसे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ के वो दूसरों की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करे। संसारिक व्यक्ति में, आध्यात्मिक व्यक्ति में एक बहुत बड़ा फ़र्क क्या होता है। हर एक संसारिक व्यक्ति को क्या लगता है कि उसके जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं ना, वो सबसे बड़े हैं। तब भी वो अपने बारे में ही सोच रहा होता है, हाय मेरे कष्ट सबसे ज़्यादा हैं। जब उसके जीवन में सुख चल रहे होते हैं तब क्या हो रहा होता है, तब भी वो अपनी ज़िंदगी में होता है, मैं ग्रेट हूँ, मेरे पास ये भी है, वाह मेरे पास ये है वो है। तो जब उसके जीवन में सुख चल रहे होते हैं, भौतिकवाद वाले में फंसा होता है वो, तो अपने सुखों में एंजॉय भी थोड़ा बहुत वो करता है, लेकिन वो उस समय भी किसी और को देख के उसको ईर्ष्या हो जाती है, उसके पास ज़्यादा है लेकिन, है ना। तो उसमें भी वो 100% खुश नहीं रहता, बिकॉज उसके अंदर भी वो ईर्ष्या करता है। और फिर जब दुख आते हैं तो उसको लगता है कि मेरे से ज़्यादा बेचारा कोई है नहीं, इतने कष्ट मेरे जीवन में आ गए। ऐसा संसारिक इंसान होता है। आध्यात्मिक पुरुष क्या करता है, ऑन द हैंड वो सुखों में भी संभाव मेंटेन करके रखता है, और उसको ये लगता है कि मेरे दुख तो कुछ है ही नहीं। संसार में देखो सभी के जीवन में कितने कष्ट हैं, मुझे तो भगवान ने बड़ा सुपर VIP मॉडल में रखा है। उसको अपने कष्ट कुछ लगते ही नहीं है, उसको सभी का ध्यान होता है कि कैसे किसी और को कष्ट से बाहर निकाला जाए। देखिए, इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति अपना बहुत समय और एनर्जी जगत कल्याण और सेवा में लगाते हैं। जगत कल्याण और सेवा कौन करेगा? जिसको ये लगेगा कि उसका जीवन बड़ा मुश्किल है, नहीं, जिसको ये लगना शुरू हो जाएगा मेरी ड्यूटी है दूसरों की मदद करना, बिकॉज संसार में लोगों के जीवन में कितना कष्ट है, क्यों ना मैं उनको भगवान के साथ जोड़ दूँ, ना किसी तरह से उनकी मदद करने की कोशिश करूँ। तो वो सेवा में अपना ध्यान लगाता है। संसारिक व्यक्ति ऑन द अदर हैंड भोग विलास पे अपना ध्यान लगाता है। चीज़ें आ गई, पैसा आ गया, और लग्जरीज, और महंगी अल्कोहल, बेटर फोन्स, ओवरसीज ट्रैवल, है ना, वो अपने पे खर्चने की कोशिश करता है। इस श्लोक में ये समझने की कोशिश कीजिए कि आध्यात्मिक व्यक्ति जो होगा, जो हाईएस्ट लेवल का योगी होगा, उसके अंदर ना किसी के बिना बोले हुए भी वो दूसरों की भावनाओं को समझ पाता है। तो जैसे कि भगवान जी सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, वैसे ही जो परम योगी होते हैं वो भगवान की तरह ही बन जाते हैं। वो भी एक्चुअली समाज में आपका सबसे बड़ा हितैषी। भगवान जी तो ऐसा कभी आपको दिख नहीं रहे, बट जो परम योगी होते हैं, भगवान के बड़े खास भक्त होते हैं, वो आपके सबसे बड़े हितैषी होते हैं, क्योंकि वो परम कल्याण को समझ चुके होते हैं, और वो जानते हैं कि जब तक कोई संसारिक सोच में फंसा रहेगा, इस संसार दुखालय है और उनसे किसी का दुख नहीं देखा जा रहा होता, इसलिए वो हमेशा ये कोशिश कर रहे होते हैं कि कैसे किसी की मदद की जाए और उसको भगवान के साथ जोड़ा जाए। बिकॉज सच यही है कि जैसे रेगिस्तान में अगर एक कोई पेड़ मिल जाए और उस पेड़ के नीचे ही सच में ठंडी छाँव मिलती है, वैसे ही संसार तो दुखालय है, लेकिन संसार में वो ठंडी छाँव केवल और केवल प्रभु के चरण कमलों की सेवा करके, उनका नाम जप करके ही मिलती है। इसीलिए आध्यात्मिक व्यक्ति का हमेशा ये फोकस रहता है, परम योगी का, कि कैसे चलो मेरा तो कल्याण हो ही गया है, वो सोचता है, बट दैट इज़ नॉट इनफ। कई बार तो ऐसे महापुरुषों ने बताया कि भगवान से मांगा, नहीं भगवान बेशक आप मुझे यहीं रखो इस दुनिया के जंजाल में, लेकिन मुझे सेवा कर रहे हो, ताकि मैं चाहता हूँ कि मुझसे पहले सभी को मुक्ति मिल जाए, सबका कल्याण हो जाए। तो निस्वार्थ भाव का अलग लेवल पर चला जाता है परम योगी। उसको अपनी कुछ पड़ी नहीं होती, उसको ये बस ये होता है कि कैसे
सबकी हेल्प करनी है, और उसके लिए परिवार का कॉन्सेप्ट वो 4-5 लोग नहीं रह जाते जो बॉडीली रिश्ते होते हैं, उसके लिए संसार सारा परिवार बन जाता है। वो सबके सुखों में सुखी होता है और साथ में किसी के दुखी में उसको दुख होता है। संसारिक व्यक्ति सबके सुखों में दुखी हो जाता है, ईर्ष्या हो जाती है, सबके दुखों में सुख होता है उसको। वो सोचता है हाँ यार अच्छा हुआ ना, ये गड़बड़ कर रहा था, इसको तो दुख मिलना ही चाहिए था, इसने मेरे से उस दिन बदतमीजी की भी थी ना। ऐसी बातें लोग देखो आपको बोलेंगे तो नहीं, बट ऐसा चल रहा है लोगों के दिमाग में। लेकिन जो परम योगी है उसके विपरीत दूसरों के सुखों में हर्षित होता है और साथ साथ में उनको गाइड भी करता है कि देखो सुख प्रभु ने दिए हैं, उनका शुक्राना करो, ये बेस्ट टाइम है तुम्हारा प्रभु से जुड़ने का। और दुखों में उसको संवेदना होती है, करुणा होती है, उसमें भी वो ये समझाता है कि देखो ये बाहर निकलने का तरीका क्या है, प्रभु ने तुम्हें इशारा दिया है कि देखो ये संसार दुखालय है, क्यों नहीं तुम विरक्ति लाते, क्यों नहीं तुम भगवान की भक्ति को टॉप प्रायोरिटी पे लेके जाते। तो इस तरह से परम योगी समभाव में रहता हुआ सभी के कष्टों का अपना मान के उनको कष्टों का निवारण करने के लिए का भाव और करुणा उसमें होती है। श्रीमद् भागवत गीता की जय।